Hello students, in the previous lecture we have discussed the first topic of operate the problems, that was V-BODMAS rule. In this lecture V-BODMAS rule के बाद आने वाला पॉइंट जो था substitution of sign and interchanging of sign, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So the chapter was operate the problems, also known as mathematical operation, और इसका जो सेकेंड पॉइंट था that was substitution of साइंस. सब्सटीट्यूशन ऑफ साइंस में क्या होता है, हमें साइंस को सब्सटीट्यूट करना होता है. जो भी मैथमेटिकल साइन हमको गिवन होते हैं उन्हें हमें पर्टिकुलर प्लेस पर नंबर्स के बीच में सब्सटीट्यूट करना होगा और उसके बाद वही वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को हमें सॉल्व करके आंसर बताना होगा कि कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर नहीं आएगा. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इफ A means plus B means minus C means multiply and D means divide, then find the value of 13A, 14B, 15C, 16D, 4. Now the options are option A 30, option B minus 33, option C minus 20 and option D 25. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन अल्फ़ाबेट्स के प्लेस पर जो हमें डायरेक्शन गिवन है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइंस को सब्सटीट्यूट करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन प्रॉपरली इन द वे ऑफ वी बॉडमास रूल. वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ही हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस को सब्सटीट्यूट करते हैं. सो 13A मीन्स प्लस, B means minus, C means multiply and D means divide. Okay, now first of all divide solve होगा. So 15 multiply by 16 divided by 4 is equals to 4. Okay, अब multiply solve होगा. So 13 plus 14 minus 60. अब एडिशन, ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, ऐड हो जाएंगी. दैट बिकम्स 27 माइनस 60 और 27 माइनस 60 से आंसर क्या आएगा, माइनस 33. सो द आंसर इज बी. सो इसी तरह से सब्सटीट्यूशन ऑफ साइन में हमें साइंस को सब्सटीट्यूट करना है. जो भी पर्टिकुलर प्लेस पर जिस साइन को पुट करने के लिए हमसे कहा जाता है डायरेक्शन में, उसी पर्टिकुलर प्लेस पर वही साइन हमें पुट करना है और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करके आंसर ब्रिंग आउट करना है. इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इफ मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, divide means plus and plus means minus.
then we have to find the value of 3 minus 15 divided by 19 multiply by 8 प्लस 6, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, अब इसका वैल्यू फाइंड करना है और जो ऑप्शंस हैं हमारे वो ऑप्शंस हैं 8, 4, 2 एंड -1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसा ही हम करेंगे सबसे। ओके, सो दीज आर दी ऑप्शंस 8, 4, 2, -1, और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइंस को सब्सटीट्यूट करेंगे। अब सब्सटीट्यूशन में प्रीवियस जो था वो भी साइन था और जो सब्सटीट्यूट करना है वो भी साइन है। सो माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, सो 3 multiply by 15, डिवाइड मीन्स प्लस 19, multiply means divide by 8, and plus means minus 6। तो हमने साइंस को सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू वी बॉडमास रूल हम इसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, सो 3 multiply by 15 इज 45 प्लस 19 divided by 8 minus 6, 45 plus 19 64 divided by 8, ये ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, -6। अब हमें क्या करना है, 64 को 8 से डिवाइड करेंगे। 64 को जब 8 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 8 minus 6 that is equals to 2. So option C is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ A means plus, B means minus, C means multiply, and D means divide, then find the value of 16C, 12B, 6D, 2A, 17। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, द ऑप्शंस आर 65, 55, 216, 206। इस तरह से हमें ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। सो पहले हमें साइंस को सब्सटीट्यूट करना है। सो सब्सटीट्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे C का वैल्यू, दैट इज मल्टीप्लाई। सो 16 C मीन्स मल्टीप्लाई, B मीन्स माइनस, D मीन्स डिवाइड और A मीन्स प्लस। साइंस को सब्सटीट्यूट करने के बाद वंस अगेन वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 17। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 17। ओके, अब हमें 16 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। सो 16 इंटू 12 192 माइनस 3 प्लस 17। ओके, अब
192 प्लस का है, 17 भी प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 192 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 209 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 206। तो हमारा आंसर होगा 206, ऑप्शन डी। सो इसी तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ L means divide, M means multiply, P means plus, Q means minus, then which option is correct? Which option is correct? The first option is 32p at L 16q 4 is equals to minus 3 by 2. The second option 6m 18q 26l 13p 7 is equals to 173 by 13. The option C 11m 34l 17q 8l3 is equals to 38 by 3, and the last option is 9p 9l 9q 9m 9. 9p 9l 9q 9m 9 is equals to minus 71. ओके सो इसी तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले हम साइंस को सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करेंगे, बट हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ जाए तो हमें बाकी और 3 को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उसने एक ऑप्शन करेक्ट पूछा है, तो चारों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, बाकी तो इनकरेक्ट होंगे। तो देखते हैं पहला ऑप्शन 32 P means plus, 8 L means divide, 16 Q means minus 4, 32 P 8 L 16 Q 4। ओके इसको सॉल्व कर लो। 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 32 प्लस 8 डिवाइड बाय 16 हम इसे लिख सकते हैं -4। अच्छा 32 माइनस 4 जो होगा वो कितना होगा 28। अब 28 प्लस 1/2 तो -3/2 हो नहीं सकता, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी पॉजिटिव है, देख लेते हैं 6m, m मीन्स मल्टीप्लाई, 18 q मीन्स माइनस, 26 l मीन्स डिवाइड, 13 एंड p मीन्स प्लस। अब देखिए इसमें 26 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन मिलेगा ही नहीं, है ना भाई। यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 2 प्लस 7।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू मिलेगी। अब जब कंप्लीट इंटीजर वैल्यू मिलेगी तो ये तो 173/13 के इक्वल हो ही नहीं सकता। सो इस कंडीशन से ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी तरह से चेक कर लेना है कि क्या हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है। फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है तो वो इक्वल होगा ही नहीं, दैट मीन्स वो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हम सी ऑप्शन के सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर सी, 11m 34l 17q, q means minus, and 8l again l, that is divide। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 बार l आया, 2 बार डिवीजन का साइन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, दैट इज 2 माइनस 8/3 हम इसे लिख दें फ्रैक्शनल में। देखिए 11 2 ज़ा 22 माइनस 8 डिवाइड बाय 3। अब जब हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे सो वी गेट 3 66 22 इंटू 3, ओके 66 माइनस 8 that is equals to 58/3, ओके। अब ये जो है ये ऑप्शन हमारा 38/3 है, यहाँ हमारा 58/3 आ रहा है। क्या हमने इसमें कहीं कोई गलती की है? नहीं की है, यहाँ हमसे कोई गलती नहीं हुई है, दैट मीन्स ये इसके इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब फाइनली 3 ऑप्शन हमने चेक कर लिए, दैट मीन्स ऑप्शन डी ऑब्वियसली करेक्ट होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी, 9p प्लस 9l 9q देन 9m, ओके ये है। अब इसकी वैल्यू -71 हो गई तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज हमने किसी क्वेश्चन में मिस्टेक की है। तो देखिए 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9 इज 1 माइनस 9 इंटू 9, डिविजन सोल्व हो गया। मल्टीप्लीकेशन 9 प्लस 1 माइनस 81, 9 प्लस 1 इज 10, 10 माइनस 81 इज इक्वल्स टू -71, ओके। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। सो इसी तरह से हमें ऑप्शंस को चेक करना है, हर एक ऑप्शन को यहाँ पर हमें चेक करना होगा, बिकॉज अदर कोई अल्टरनेटिव है नहीं। या तो हम डायरेक्टली कुछ 1 या 2 स्टेप में पता कर लें, जैसे हमने ऑप्शन बी में पता किया कि सेकंड स्टेप में हमें पता चल गया फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, ओके। इसी तरह से हम सॉल्व करते हुए इनको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जो था ये था सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइन, जहाँ पर हमें साइंस को सब्स्टिट्यूट करके ये बताना है कि जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी। अगर हमसे वैल्यू पूछा जाता है तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या इस तरह से कोई एक ऑप्शन करेक्ट पूछा जाता है तो वो ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरचेंजिंग ऑफ साइन। अब देखिए इंटरचेंजिंग ऑफ साइंस में क्या होता है कि हमें साइंस को आपस में इंटरचेंज करना है। जो भी मैथमेटिकल साइन या मैथमेटिकल ऑपरेशन हमको गिवन होंगे ना, उन्हें आपस में इंटरचेंज करके हमें उसे सॉल्व करना है। आपस में इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल इफ 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 10, ये एक इक्वेशन हमको गिवन है, ओके। अब हमसे कहा जाता है
कि इसका वैल्यू जो होगा, अब अगर हम नॉर्मली सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 10, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इसका वैल्यू जो होगा वो 109, अब 109 हमें बनाना है। इफ 10 + 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 is equals to 109, then which two signs have to be interchanged? Which signs have to be interchanged? ऐसे कौन से साइंस को इंटरचेंज करने से हमारा जो गिवन इक्वेशन है या हमारा जो गिवन ऑपरेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो करेक्ट हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू 109 के इक्वल हो जाए, ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं प्लस एंड माइनस, ऑप्शन बी डिवाइड एंड माइनस, ऑप्शन सी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड ऑप्शन डी डिवाइड एंड प्लस। अब देखिए हमें इनको साइंस को आपस में इंटरचेंज करना। हमने देखा हर एक ऑप्शन में दो दो साइन गिवन है, यानी कि दो साइन को आपस में इंटरचेंज करना है। प्लस और डिवाइड का मतलब क्या हो गया कि प्लस की जगह तो डिवाइड का साइन आ जाएगा और डिवाइड की जगह प्लस का साइन चला जाएगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में हम देखें कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरह से होगा कि हम अगर 10 + 10, भाई हमें 109 बनाना है, यानी कि मल्टीप्लाई को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई जो है वो हमारा डिवाइड के साथ है और किसी के साथ नहीं है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये 10 डिवाइड बाई 10 1 बन जाएगा और 10 × 1 10 ही रह जाएगा। 100 हो ही नहीं सकता, है ना। अब अगर 100 हो ही नहीं सकता तो 109 आएगा ही नहीं। तो हम इन मल्टीप्लाई और डिवाइड को अलग अलग कर देते हैं, मतलब दूर दूर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी में हमने देखा प्लस डिवाइड एंड माइनस, तो डिवाइड और माइनस को जब हम इंटरचेंज करेंगे देन वी गेट -10 डिवाइड बाय 10। दोनों साइन को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने से हमें क्या मिला, 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 डिवाइडेड बाय 10 1 हो गया। अब 10 × 10 100 -1 और 100 + 10 110, -1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 109, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो इसी तरह के ऑप्शंस में हमें इसी तरह की वैल्यूज़ हमें गिवन होगी, उन साइंस को हमें आपस में इंटरचेंज करके और करेक्ट आंसर हमें निकालना है कि वे कौन से दो साइन हैं या कौन सी दो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जिन्हें इंटरचेंज करने से हम इक्वल टू में जो नंबर गिवन है वो गेट कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे कि क्वेश्चन है 5 इफ 5 - 9 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 15 डिवाइड बाय 3 is equals to 5. Now which two signs we have to interchange to correct the equation? ऐसे कौन से दो साइंस को इंटरचेंज करने से इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। सो जो ऑप्शंस हैं प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड द लास्ट ऑप्शन मल्टीप्लाई एंड माइनस। तो कौन से दो साइन को हमें इंटरचेंज करना होगा।
सो सबसे इजी वे है कि हम ऑप्शंस के थ्रू ही चलें। पहले ऑप्शन में प्लस और माइनस को इंटरचेंज करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 9 इंटू 45 इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू, है ना। अगर इंटरचेंज भी करेंगे तो भी वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और वो 5 से बहुत बड़ी आएगी, ठीक है। सो मल्टीप्लाई एंड प्लस, अगर हम मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करते हैं तो 45 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई होगा, और 45 अगर 15 से मल्टीप्लाई होगा तो वो और भी ज़्यादा लार्ज वैल्यू मिलेगी। तो इसको भी हम ऑप्शन को नहीं ले सकते। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज कर दें तो हमें मिलेगा 9 डिवाइड बाई 45। अब अगर हम 9 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी तो इक्वल टू 5 हो ही नहीं सकता, है ना। दिस इज द वे ऑफ चेकिंग ऑप्शंस, कि कौन कौन से ऑप्शंस को हम पुट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस को पुट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम चेक कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। अब जैसे कि हमने तीनों ऑप्शन से देख लिया, आप चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन जब हमने ट्राई किया माइनस एंड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो माइनस की जगह पर आ गया और माइनस मल्टीप्लाई की जगह चला गया। तो इससे क्या हुआ, 5 9 45 माइनस 45, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब 45 माइनस 45 तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और प्लस 5 यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमने कौन कौन से दो साइन को इंटरचेंज किया, मल्टीप्लाई एंड माइनस। तो इसी तरह से हमें साइंस को आपस में इंटरचेंज करना है। ओके, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3। ऑप्शन ए प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लाई and plus, multiply and divide, and option D is multiply and minus। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ सिमिलर लग रहा है, उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। हमें साइंस को इंटरचेंज करके इस इक्वेशन को करेक्ट बनाना है, तो वही कंडीशन लग रही है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। So 3 multiply by 9 minus 27 plus 9 divide by 3. So we get 27 minus 27 plus 3, because 9 divided by 3 is 3. So 27 minus 27 0 हो गया, plus 3 हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3। ओके, सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो इस तरह से हमें साइंस को आपस में इंटरचेंज करना है। कभी कभी साइन के साथ साथ हमें नंबर्स को भी आपस में इंटरचेंज करना होता है। अब नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कैसे करना होता है, जैसे कि इफ आई राइट 3 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये एक छोटा सा नॉर्मल सा इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए हमें साइन को तो इंटरचेंज करना ही है, नंबर्स को भी आपस में इंटरचेंज करना होगा। ऑप्शन बी प्लस एंड माइनस 2 and 5, ऑप्शन सी प्लस एंड माइनस 3 and 5, and the last option none of these। अब देखिए वैल्यू भी चेंज होगी और साइन भी चेंज होंगे, तो हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहले ऑप्शन में प्लस और माइनस तो देखिए हर एक ऑप्शन में चेंज हो रहे हैं, हमें नंबर्स को इंटरचेंज करना है। 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, तो 2 की जगह तो हमने 3 लिख दिया और 3 की जगह हमने 2 पुट कर दिया। 2 माइनस 5 प्लस 3, ये हो गया इंटरचेंज।
अब देखिए 2 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड होकर 5 हो गए। 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सो इस तरह से हमें नंबर्स को भी इंटरचेंज करना होता है। ओके, सो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 10 + 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 10। अभी प्रीवियस में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें अलग वैल्यू आ रहा था। दी ऑप्शंस आर प्लस एंड माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एंड ऑप्शन डी प्लस एंड डिवाइड। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें साइंस को इंटरचेंज करना है आपस में। तो साइंस को इंटरचेंज करने के लिए हमें देखना होगा कि कहाँ से वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 100 बन जाएगा, दैट मीन्स ये कभी भी 10 के इक्वल तो होने वाला नहीं होगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई को हमें यहाँ से हटाना है। अब मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन से हमारे पास बी और सी, तो पहले बी ऑप्शन को ट्राई कर लें। तो बी ऑप्शन को ट्राई करके हमने देखा हमें इंटरचेंज करना है प्लस और मल्टीप्लाई को। सो प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करने पर हमें मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 10 प्लस 10। ओके, अब हमने इसे सॉल्व किया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो 10 इंटू, अच्छा सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। सो 10 डिवाइड बाय 10 इज 1 माइनस 10 प्लस 10। अब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10 माइनस 10 प्लस 10। अब देखिए 10 माइनस 10 तो 0 हो गया, प्लस 10 किया तो 10 आ गया, यानी कि हमारा जो ये ऑप्शन था वो करेक्ट निकला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमें साइंस को आपस में इंटरचेंज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, वी आर डन विद दिस लेक्चर, थैंक यू।